आज हम एक ऐसी हीरोइन की कहानी लेकर आए हैं जिसने 90 के दशक में खटिये के ऊपर कुछ ऐसा डांस किया जो इतनी खूबसूरत थी कि गोविंदा उनसे कहने लगे, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। वो एक्ट्रेस जिसकी फिल्में तो ज्यादा हिट नहीं होती थी, लेकिन फिल्म के गाने आज भी लोगों के फेवरेट है। तो हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान की हीरोइन बनने वाली पहली बेटी करिश्मा कपूर की, जिसे घर में प्यार से लोलो बुलाते हैं। आखिर क्यों करिश्मा ने अपनी परिवार की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन को तोड़कर फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड की सबसे लंबी किसिंग सीन देकर सबको चौंका दिया। कैसे उन्होंने अपने कुछ गानों में ऐसा डांस स्टेप किया जिसे देखकर लोगों ने उसे एक बिगड़ैल लड़की बता दिया था। बदतमीजी पे हम आ गए तो तुम शरीफों का फिर क्या होगा। ऐसा क्या हुआ था कि अभिषेक बच्चन के साथ करिश्मा कपूर की सगाई होने के बाद भी बच्चन परिवार ने शादी करने से मना कर दिया, और क्यों उनके खुद के पति ने सुहागरात के दिन अपने दोस्तों के बीच उसे नीलाम कर दिया। जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बस दिल थाम कर बैठ जाइए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं करिश्मा कपूर की कहानी। करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता रणधीर कपूर जो एक बड़े नामी एक्टर थे, मां बबीता कपूर भी एक हीरोइन थी, लेकिन शादी के बाद कपूर खानदान की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन को निभाने के चक्कर में उनको फिल्मों से दूरी बनाना पड़ा। करीना कपूर ही करिश्मा कपूर की छोटी बहन है। करिश्मा कपूर का लगभग पूरा परिवार फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ है। दादा, चाचा, पिता सब एक्टर थे, इसलिए करिश्मा का पूरा बचपन फिल्मी माहौल में गुजरा, और जब वह बड़ी हुई तो हीरोइन बनने का सपना देखने लगी। जब करिश्मा ने घर वालों से फिल्मों में काम करने की इजाजत मांगी तो करिश्मा के पिता रणधीर कपूर गुस्सा हो गए, लेकिन करिश्मा की मां चाहती थी कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे, क्योंकि उनकी मां खुद कपूर खानदान की बहू बनकर एक्टिंग से दूर हो गई थी और अपना करियर बर्बाद करके हाउसवाइफ बन गई थी। एक समय ऐसा आया जब रणधीर कपूर शराब में डूब गए और उन्हें काम मिलना भी बंद हो गया। उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी घर की किसी भी औरत को काम करने की अनुमति नहीं दी गई। इसी कारण से बबीता ने ठान लिया कि वो अपने बेटियों को हीरोइन बनने से नहीं रोकेगी। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। और इसी बात को लेकर रणधीर से बहस भी होती थी। बाद में रणधीर कपूर शराब के इतने आदी हो गए कि बबीता के साथ मारपीट भी करने लगे, और परेशान होकर बबीता ने अपने दोनों बेटियों के साथ पति का घर छोड़ दिया। 19 साल तक करिश्मा की मां अपने पति से बिना तलाक लिए ही अलग रही और अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किया, और बिना पिता के ही वह बड़ी हुई। एक समय पर उनकी इतनी बुरी हालत थी कि पैसों की कमी के चलते करिश्मा कपूर अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई और उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़ना पड़ा। करिश्मा का बचपन बहुत ज्यादा अमीरी में नहीं बीता, बल्कि उनकी मां ने खुद काम करके अपनी दोनों बेटियों को पाला। जब करिश्मा बड़ी हुई तो उनकी मां उन्हें हीरोइन बनाने के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर के चक्कर लगाने लगी थी, लेकिन कोई भी उन्हें लॉन्च करने को तैयार नहीं था। काफी कोशिशों के बाद उन्हें साउथ की एक एक्टर के साथ फिल्म मिली। फिल्म का नाम था प्रेम कैदी। उनके हीरो थे हरीश कुमार, जो खुद मूंछों वाली लड़की लगते थे। तेरे इन गालों पे का लिखूंगा तेरी इन बाहों में। इस तरह प्रेम कैदी से करिश्मा कपूर ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की। ये फिल्म कुछ खास नहीं चली, लेकिन करिश्मा कपूर को फिल्मों में एंट्री मिल गई थी। अरे गोचूराम, जो लड़कियां स्विमिंग करने आएंगी
वो साड़ी पहन के आएंगी क्या? चलो तुम भी उतारो कपड़े। और उन्हें काम मिलने लगा। उसके बाद वो कई फिल्मों में नजर आई, जिनमें पुलिस ऑफिसर, जागृति, निश्चय, सपने साजन के और दीदार जैसी फिल्में शामिल रही। इनमें से सपने साजन के फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया। और मूवी में उनके साथ राहुल रॉय नजर आए थे। कभी भूला कभी याद किया। फिल्म एवरेज रही, लेकिन फिल्म के गाने को लोगों ने खूब पसंद किया। और इस फिल्म के कुछ गाने उस साल के सबसे बड़े हिट गानों में शामिल हुए। शिकवा करो या शिकायत करो। लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म इतनी बड़ी हिट नहीं हुई कि जिससे करिश्मा कपूर को फेम मिल जाए। करिश्मा कपूर को अपना करियर डूबता हुआ नजर आने लगा और तभी अजय देवगन के साथ उनकी एक फिल्म आई, जिगर। मैंने खत महबूब के नाम लिखा। और इस मूवी ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म के गाने उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई और आज भी इस फिल्म के गाने को लोग बड़े चाव से सुनते हैं। और इसी फिल्म का गाना था आए हम बाराती बारात लेके आए हम बाराती, जो आज भी बारातियों की पहली पसंद रहती है। ये फिल्म बड़ी हिट हुई और इसमें करिश्मा कपूर और अजय देवगन दोनों को फायदा हुआ। इसके बाद करिश्मा कपूर एक एक्ट्रेस बन गई और उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। अगले साल उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें गोविंदा के साथ आई फिल्म मुकाबला बड़ी हिट हुई। छोड़ मुझे जाने दो मेरे संवरिया, पूरी है चुनर मोरी। और इसके बाद वो साउथ के एक्टर वेंकटेश के साथ नजर आई। फिल्म का नाम था अनाड़ी और इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्यार में दिल दे दिया मैंने तुझको दिल जानी। इस फिल्म के गानों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। और इसके गाने बॉलीवुड के एवरग्रीन गानों में शामिल हो गए। इसके बाद उनकी एक से बढ़कर एक फिल्में आई, जिनमें राजा बाबू, खुद्दार, प्रेम शक्ति, अंदाज, सुहाग, अंदाज अपना अपना, गोपी किशन और मैदाने जंग जैसी फिल्में शामिल रही। तेरी नींद चुराए, अब दिल न लगे दिल भर। फिल्म राजा बाबू बड़ी हिट हुई और इसके गाने भी खूब पसंद किए गए। और इसी फिल्म का गाना था जो इतना बड़ा हिट हुआ कि इसका सीडी पूरे 1 साल तक बिकता रहा, जिसका मुख्य कारण था इसका अश्लीलता भरा डांस और इसके गाने के लिरिक्स। लेकिन इसकी ज्यादा सफलता ने विवाद भी खड़ा कर दिया और लोगों ने इसे डर्टी और अश्लीलता से भरा हुआ बताया और इसे बैन करने की मांग भी उठने लगी। लेकिन इन सब से गाने की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई थी और इसी के कारण फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो गई। और इसके बाद करिश्मा कपूर एक बार फिर गोविंदा के साथ फिल्म कूली नंबर 1 में नजर आई और इस फिल्म में भी उनकी जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि फिल्म सुपरहिट हो गई। जा रहा था भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। और इस फिल्म के गानों के लिए भी गोविंदा को हमेशा याद किया जाएगा। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। करिश्मा कपूर ने इस फिल्म में जबरदस्त काम किया और इसके बाद गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी को लोगों ने इतना पसंद किया कि दोनों ने लगातार लगभग 15 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। ना 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 गोरिया, और ज्यादातर फिल्में सुपरहिट रही। गोरिया है आशिक तेरा पिया। आमिर खान के साथ वो एक ऐसी फिल्म में नजर आई जिसने उन्हें बॉलीवुड की सबसे चहेती एक्ट्रेस बना दिया। फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है ये कैसा।
इस मूवी को लोगों ने इतना पसंद किया कि ये बॉलीवुड की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई और इसमें करिश्मा कपूर की एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। राजा हिंदुस्तानी उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और करिश्मा कपूर हर किसी की पहली पसंद बन गई। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। फिल्म के गाने इतने बड़े हिट हुए कि आज भी लोग इस फिल्म के गानों के दीवाने हैं। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता। और इसी फिल्म में उन्होंने आमिर खान के साथ एक ऐसा किसिंग सीन दिया जिसे आज तक बॉलीवुड का सबसे लंबा किसिंग सीन माना जाता है और इस किसिंग सीन ने तहलका मचा दिया था। तुम दिल की धड़कन में। और इसके वजह से उन्हें खूब ट्रोल भी किया गया। जहां पूरी फिल्म एक फैमिली फिल्म थी जिसे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता था, तो वहीं एक किसिंग सीन ने इसे एडल्ट फिल्म बना दिया था। पहले ये फिल्म जूही चावला को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया और करिश्मा कपूर की किस्मत चमक गई। ये फिल्म बड़ी हिट हुई और इसके बाद रातों रात करिश्मा कपूर टॉप की एक्ट्रेस बन गई। और इस फिल्म के बाद भी करिश्मा कपूर ने कई बड़ी हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें साजन चले ससुराल में वो गोविंदा के साथ नजर आई। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, दिल जान जिगर तुझ पे निसार। और फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की। यह एक कॉमेडी रोमांटिक फिल्म थी जिसके गाने बड़े हिट हुए। और करिश्मा कपूर और तब्बू की जोड़ी ने सबका दिल जीत लिया। इसी साल यानी 1996 में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें सपूत, पापी गुड़िया, जीत और राजा हिंदुस्तानी जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल रही। करिश्मा कपूर पहली ऐसी एक्ट्रेस बनी जिसकी एक ही साल में 4 ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई। फिल्म जीत में वो सनी देओल और सलमान खान के साथ नजर आई और सनी देओल के साथ आई उनकी इस फिल्म को आज भी एक आइकॉनिक फिल्म माना जाता है। सांसों का चलना, दिल का मचलना, जिसकी बदौलत है। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और फिल्म भी सुपरहिट रही। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें तुझे तेरी धड़कन से मूवी का एक डायलॉग इतना बड़ा हिट हुआ कि उस पूरे सीन को आज भी बॉलीवुड का एक आइकॉनिक सीन माना जाता है। तो फिर क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों मुझे बदला? क्यों बनाया मुझे ऐसा? क्यों दिखाई मुझे वो खुशियाँ, वो प्यार, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि वो सब झूठ था और सच ये है कि आज तुम किसी और की बनना चाहती हो। उन्होंने और भी कई फिल्में दी, जिनमें हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, जुड़वा, दिल तो पागल है, हम साथ साथ है, जानवर, शक्ति द पावर, फिजा, रिश्ते, जुबैदा, चल मेरे भाई और हसीना मान जाएगी जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल रही। दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी। अब हम बात करेंगे करिश्मा कपूर की पर्सनल लाइफ की। करिश्मा कपूर को सबसे पहले गुटखा बेचने वाले अजय देवगन से प्यार हुआ। फिल्म जिगर की शूटिंग के दौरान करिश्मा कपूर अजय देवगन के प्यार में पड़ गई थी और उन्हें चाहने लगी। मैंने खत महबूब के नाम लिखा, मैंने खत महबूब। दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया और प्यार में डूबे रहे, लेकिन करिश्मा को जल्द ही समझ में आ गया कि अजय देवगन 2 नावों पर सवार है। मतलब वह करिश्मा कपूर के साथ साथ रवीना टंडन को भी डेट कर रहे थे। करिश्मा इस बात से नाराज हो गई और अजय देवगन के कारण ही रवीना टंडन और करिश्मा कपूर एक दूसरे की दुश्मन बन गई। जब करिश्मा अजय देवगन से रवीना टंडन को छोड़ने के लिए कहा तो अजय देवगन ने कहा, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। और इस तरह करिश्मा कपूर और अजय देवगन एक दूसरे से अलग हो गए। गोविंदा के साथ करिश्मा ने सबसे ज्यादा फिल्मों में काम किया, तो जाहिर सी बात है कि नजदीकियां तो बढ़नी ही थी, क्योंकि जिसके साथ इस तरह के पोजीशन में डांस करे उसके साथ भला नजदीकियां कैसे नहीं बढ़ेगी। बात तो सही है। तो करिश्मा गोविंदा के प्यार में पड़ गई और दोनों के प्यार के चर्चे बॉलीवुड के गलियारों में गूंजने लगी थी। तुम जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है। हर कोई दोनों के अफेयर की चर्चा करने लगा और करिश्मा कपूर गोविंदा के प्यार में इतनी पागल थी कि शादीशुदा गोविंदा को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गई थी।
लेकिन गोविंदा अपनी पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि जो चल रहा है सब कुछ वैसा ही चलता रहे। लेकिन करिश्मा कपूर गोविंदा की सिर्फ गर्लफ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए करिश्मा को अपना प्यार का गला घोटना पड़ा और गोविंदा से दूरी बनानी पड़ी। इसके बाद करिश्मा की जिंदगी में आए बच्चन परिवार का इकलौता वारिस अभिषेक बच्चन। हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। अभिषेक बच्चन ने अपनी बहन की शादी में करिश्मा कपूर को पटा लिया था। उस समय तक करिश्मा कपूर एक बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी और अभिषेक बच्चन सिर्फ अमिताभ बच्चन के बेटे थे और इतना भी काफी था। करिश्मा को लगा कि किसी एक्टर के साथ प्यार में पड़ने से अच्छा है कि वो एक अमीर लड़के के प्यार में पड़े, इसलिए उन्होंने भी अभिषेक बच्चन को हाँ कह दिया और दोनों प्यार के समुंदर में गोते लगाने लगे। लेकिन फिर अभिषेक भी एक्टिंग में आए और करिश्मा के साथ उनकी नजदीकी और भी ज्यादा बढ़ने लगी, या यूं कहे कि मीडिया का कैमरा उन दोनों को ताकने लगा। तेरी बातों का अंदाज कहता है तू यार मुझ पे ही मरती है। करिश्मा कपूर ने अभिषेक बच्चन के साथ लगभग 5 साल तक अफेयर चलाया और प्यार के कई पंचनामे लिख डाले। दोनों ने लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी का फैसला किया और परिवार की सहमति से 2002 में सगाई कर ली। लेकिन अभिषेक बच्चन की मां जया बच्चन को करिश्मा पसंद नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि अभिषेक बच्चन की शादी करिश्मा कपूर से हो, क्योंकि उन्हें लगता था कि करिश्मा कपूर में वो 3 बातें नहीं है जो उनके पति हर किसी में ढूंढते रहते हैं। लेकिन उनके रिश्ते टूटने के लिए सिर्फ जया बच्चन जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि करिश्मा कपूर की मां बबीता खुद नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी अभिषेक बच्चन से हो। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि उनकी बेटी एक स्टार थी और अभिषेक बच्चन सिर्फ अपने बाप के बेटे। अमिताभ बच्चन का बेटा होने के अलावा अभिषेक बच्चन की खुद की कोई पहचान नहीं थी। और दूसरी तरफ यही वो समय था जब अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL भी डूब गई थी और अमिताभ बच्चन कर्ज में चले गए थे। अब बबीता जो खुद एक आर्थिक संकट को झेल चुकी थी और उसे झेलते हुए उसने अपनी दोनों बेटियों को पाला पोसा था, तो वह कैसे अपनी बेटी को एक बैंक करप्ट परिवार को सौंप सकती थी। इसलिए उसने करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की सगाई तोड़वा दी और इस तरह करिश्मा कपूर का एक बार फिर से दिल टूट गया। इसके बाद बबीता की एक गलत फैसले ने करिश्मा कपूर की जिंदगी को नर्क बना दिया था। केवल पैसा देखकर करिश्मा कपूर की मां ने उनकी शादी एक ऐसे बिजनेसमैन से करवाई जिसे ना तो करिश्मा कपूर जानती थी और ना ही उससे दूर दूर तक कोई रिश्ता था। बस एक पहचान थी कि वो कपूर था और वह बिजनेसमैन थे संजय कपूर। संजय कपूर पहले से शादीशुदा थे और फिल्मी दुनिया से पूरी तरह से अलग थे। करिश्मा कपूर ने केवल पैसा देखकर 2003 में उनसे शादी कर ली, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही करिश्मा पर उनके पति ने अत्याचार करना शुरू कर दिया था और वो पत्नी को मारते पीटते थे और उसके साथ जबरदस्ती भी करते थे। करिश्मा कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसे बातें बताई थी जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने अपने हनीमून वाली बात को बताई थी। उन्होंने कहा था कि उनके पति ने सुहागरात को ही अपने दोस्तों के बीच उनकी बोली लगवा दी थी और उन्हें नीलाम कर दिया था। उनके दोस्तों के साथ संबंध बनाने को उन्होंने मजबूर किया, जिसका कारण था कि करिश्मा कपूर एक बड़ी एक्ट्रेस थी और हर कोई उन्हें पाना चाहता था। इसलिए उनके पति ने अपने ही दोस्तों में उनकी बोली लगा दी और एक वेश्या की तरह उनकी नीलामी कर दी। जाने जा आ जाना। सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान कितना गिरा हुआ हो सकता है। इसके बाद भी करिश्मा कपूर सब सहती रही और अपने पति के साथ ही रही, क्योंकि करिश्मा नहीं चाहती थी कि उनके वजह से कपूर खानदान की इज्जत पर कोई भी दाग आए। करिश्मा के 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन धीरे धीरे टॉर्चर इतना बढ़ गया कि करिश्मा कपूर की लिमिट से बाहर हो गया। इसलिए साल 2014 में उन्होंने अपने तलाक की घोषणा कर दी, लेकिन उनके पति इतना बड़ा शैतान था कि तलाक की घोषणा के बाद भी उन्हें अपने बच्चों के लिए 2 साल तक तलाक की लड़ाई लड़नी पड़ी। और 2016 में करिश्मा कपूर अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी मां की तरह अपने पति से अलग हो गई। हालांकि ये सारी बातें सिर्फ करिश्मा कपूर ने बताई थी
और उनके पति की तरफ से कभी कोई बात सामने नहीं आई और ना ही उन्होंने कभी इस बारे में कोई बात किया। और फिर 12 जून 2025 को संजय कपूर की मौत हार्ट अटैक से हो गई। लेकिन करिश्मा कपूर अभी भी प्यार की तलाश में है और संजय तोष्णीवाल के साथ उनका अफेयर भी बहुत चर्चे में रहा। लोगों को ये बड़ा अजीब लगा कि 2 बच्चों की मां होने के बाद भी वो किसी इंसान के साथ संबंधों में कैसे आ सकती है। लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चल सका और करिश्मा कपूर यहाँ भी इस्तेमाल होकर साइड हो गई। की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। इसके बाद करिश्मा सदमे में चली गई और उन्हें अकेला रहना पसंद आने लगा और धीरे धीरे वो तन्हाई भरा जीवन जीने लगी और अब वह एक सिंगल मदर बनकर अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। करिश्मा कपूर एक समय पर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली हीरोइन में से एक हुआ करती थी। उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें कई अवार्ड मिले। फिल्म राजा हिंदुस्तानी के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। फिल्म शक्ति द पावर के लिए भी उन्हें अवार्ड मिला। फिल्म जुबेदा के लिए भी उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इसके बाद फिल्मों में काम मिलना कम होने के बाद उन्होंने कई टीवी शोज में भी काम किया, जिनमें नच बलिए और करिश्मा अ मिरेकल ऑफ डेस्टिनी जैसे शोज शामिल रहे। मुझको हुई ना खबर 2012 में फिल्म डेंजरस इश्क के साथ उन्होंने फिल्मों में वापसी करने की भी कोशिश की। तू ही रब, तू ही दुआ, तू ही लब, तू ही जुबान, तू ही राह, तू ही। लेकिन ये मूवी फ्लॉप रही और 2024 में वो आखिरी बार फिल्म मर्डर मुबारक में नजर आई थी। तो ये थी बॉलीवुड की सबसे बदनसीब हीरोइन करिश्मा कपूर की कहानी, जिसे फिल्मों में जितनी सफलता मिली उनकी निजी जिंदगी उतनी ही दुखों से भरी रही। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।